कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो एक प्रश्न नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग को पता है कि एचसीएफ बहुत बार निकाल चुके हैं। तो हम लोग कैसे निकाले थे, बच्चा वाला निकाल लेते हैं। जैसे हो गया 3 से 4 में भाग देते थे, इसी टाइप से जब तक नहीं करता था तब तक कटाते रहते थे। तो उसी प्रकार से अब इसमें क्या बोल रहा है कि उस ई वाला एचसीएफ से हमें हमको कम नहीं होगा। क्लास 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला जाता है। अब यहाँ ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। तो इसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक फार्मूला दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला दिया है, क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान देना है कि बी क्यू और आर क्या है। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक को ए मान लेते हैं और क्या भागफल, सॉरी भाज्य को क्या माने ए मान लिया। अब भाजक क्या बी हो गया। अब क्या भागफल को क्यू मान लेते हैं, फिर प्लस है बीच में प्लस और शेषफल को आर। उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला दिया है। तो फार्मूला क्या दिया है, अब फार्मूला लिखते हैं हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको पता है कि आपको नोट में ये ध्यान देना है, क्या नोट में ध्यान देना है कि 0 से बड़ा ये बराबर, तो आर का वैल्यू होना चाहिए, और आर से बड़ा बी का वैल्यू होना चाहिए। ई याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब क्या करेंगे, तो ए जो है इसमें बड़ा कौन है, 225 बड़ा है क्या 135 बड़ा है। तो इसमें क्या बड़ा है, 225 बड़ा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 225। फिर क्या बी बराबर कितना, 135। अब समझ में आया कि एक ए 225 क्यों लिए, क्योंकि बड़ा था। अब बी 135 क्यों लिए, कि इससे छोटा था। अब क्या यहाँ ए बराबर में ए है, तो ए का वैल्यू कर देंगे क्या, 225 बराबर किया, बराबर कितना बी का मान कितना हो गया, 135 है। अब क्या, अब नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकाल के देखते हैं। 135 से 225 में क्या भाग देंगे, तो आप देखिए एक बार में कटेगा, एक बार में कटाते हैं। 135 5 में 5 जाएगा, तो घटाने तो कौन नहीं जानते हैं, तो बच्चे से हम लोग पढ़े हैं, पहले जोड़े घटा पढ़ते हैं। तो 5 में 5 जाएगा तो 0। अब 2 में 3 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, तो बड़ी संख्या नीचे 3 है, छोटी संख्या ऊपर में 2 है। तो इसे पहचानेंगे तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। ये इसके पास कुछ नहीं था, एक में एक जाएगा तो कटम गुट्टी। अब क्या करेंगे, अब ये ध्यान देना है, बड़ी संख्या जो रहेगा उन्हीं को ए मानेंगे। क्या 135 है, तो क्या 135 देंगे यहाँ पे, और 90 का 90 से 90 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो अब यह 90 से एक बार में कटाते हैं तो कटता है, हाँ 90 से 90 एक बार में। 5 में 0 जाएगा तो 5, 12 में यहाँ 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या है यहाँ 45 से 45 से अगर 90 हम भाग देते हैं तो क्या 45 दूनी 90, तो यहाँ कटम कुटी। तो आप लोग को ये पता है कि अगर एचसीएफ में 0 आ जाए तो मेरा एचसीएफ सॉल्व हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 135 से 225 के बारे में कटवाए, एक बार में कटाए तो एक लिख दिए। अब प्लस शेषफल, तो प्लस बीच में प्लस है, प्लस कर दिए। शेषफल कितना आया, शेषफल आया मेरा 90। अब इसमें बड़ा कौन है, 135 बड़ा, तो 135 को आगे कर देंगे। फिर उसी तरह अब क्या इससे छोटा कौन है, 90 है, 90 से भाग देंगे। 90 से भाग दिए हैं या 90 से भाग दिए 135 में के बारे में, एक बार में, तो यहाँ गुणक
गुना 1 और शेषफल आर कितना बचा, आर मेरे पास कितना बचा 45 बचा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 लिख देंगे। अब फिर क्या इसमें ई दोनों में कौन बड़ा है 90 बड़ा है, तो 90 को आगे कर देंगे बराबर। उसके बाद 45 से 90 कटेगा बिल्कुल, क्यों नहीं कटेगा सर जी 45 दूनी क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 45 गुना 2 करने पे यहाँ पे 45 से 90 में भाग देने में क्या भागफल कितना आ गया 2 आ गया, शेषफल कितना आया कुछ नहीं आया तो 0 आया। यहाँ पे कितना 45 दूनी 90 प्लस 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरा 0 आया तो समझ लिए कि इससे मेरा निकल चुका। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः कितना कितना का 135 और 225 का HCF क्या आया 45 आया। तो यही मेरा आ गया आंसर। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझने में कठिनाई नहीं होंगे। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 196 और 38,225। तो इधर मिटा देते हैं नीचे, जिस तरह पहला बनाया उसी तरह क्या बनाएंगे दूसरा बनाएंगे। देखिए सेम प्रोसेस वही होगा, वही है कि पहला क्वेश्चन नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 196 और 38,220। तो आप लोगों को पता है जिस तरह पहला निकालें उसी तरह दूसरा भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकलेगा। तो पता है आप लोग को सूत्र ही पता है कि सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है ना। तो ये हम पहले सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है सर जी A बराबर BQ प्लस R। और आपको ये भी याद रखना है क्या जब भी होगा कि 0 से बड़ा या बराबर R का मान होगा और क्या R से जो है बड़ा B का मान होगा, ये होगा। तो सर जी पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 196 और 38,220 में कौन बड़ा है सर जी, बड़ा क्या है 38,220। तो A का वैल्यू क्या मानेंगे 38,220। फिर B का वैल्यू क्या है सर जी, इसके बाद जो छोटा जो आता है इनके साथ तो उन्हीं को B मानेंगे, तो 196 मानेंगे। और इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब ए देखिए क्या बराबर की साइड में, तो बराबर की साइड में लिख देंगे। तो 38,000 कितना 220 बराबर 196। अब तो पता है सर इतना प्रोसेस करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको जो है इससे जो है इसमें क्या देते हैं भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, देखते हैं कि करता है नहीं करता है। तो 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 196 गुना 195 करते हैं तो 38,220 आ जाता है। तो कितना भागफल मेरा कितना 195 से कई बार में 38,220 195 से कट जाता है। यह कटा के देखते हैं तो मेरा तो पूरा 0 आ गया। 0 आ गया तो यही बात सॉल्व हो गया। क्या आप लोग को पता है कि 0 आने पे जो क्या होता है HCF बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 196 कई बार में कटा है 195 बार में, शेषफल कितना आया है सर जी, शेषफल 0 आया है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं ना। अतः इसका और इसका HCF कितना आया 196, यहाँ लिख देते हैं। अतः 38,220 और 196 का HCF कितना आ गया 196 का HCF कितना आ गया 195। नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा, किससे कटा है 196 से कई बार में 195 बार में कट गया। तो इसका कितना है 196। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए उसी टाइप से। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 867 और 255। तो यहाँ पे जिस तरह हम पहला दूसरा निकालें तो तीसरा भी निकल जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है 867 और 255।
55 नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे, क्या एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इनका सूत्र क्या होता है, ए बराबर, तो पहले हम लिख देते हैं हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन रिथम से। तो पता है आप लोग को कि जब जितना क्वेश्चन पर आए उसके साथ साथ फार्मूला भी आप लोग को बताते रहते, तो आप लोग को याद हो गए होंगे। तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्या ये पता है आप लोग को, क्या जब भी 0 से बड़ा या बराबर आर का वैल्यू होना चाहिए, और क्या आर से बड़ा बी का वैल्यू होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या है, ए जो है ये बड़ी लेंगे, जब भी लेंगे बड़ी लेंगे, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, 867 है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना 867, और फिर क्या बी बराबर कितना हो जाएगा, इससे छोटा लेना है, तो बी का मान कितना 255। अब देखिए बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में ए है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 867, फिर बराबर बी, देखिए यहाँ पे इनके बाद बराबर के बाद क्या बी का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू कहाँ पे है, हम निकाले हैं कितना 255। अब तो बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, जिस तरह पहले कर रहे थे उसी तरह करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देते हैं कितना 255 से 867 में, ठीक। हम ये ऊपर लिखेंगे, देखिए ऊपर लिखेंगे, ठीक। तो कई बार में अगर 255 गुना 2 करेंगे तो पूरेगा, बिल्कुल नहीं पूरेगा। 255 गुना 3 करते हैं, 255 गुना 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 2 छो छो 1 7। ये कहाँ से आया, समझ में आया, का 255 गुना 3 किए तो 765,000, 3 पचे 15, 15 ले 1, 3 पचे 15, 1 16, 3 छो 1 7, 765, इसके करीब आ रहा है। तो अगर 4 से करते हैं तो 255 गुना 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 17 दो 4 ने 8 दो 10। देखिए 4 से गुना करने पर क्या 10 आता है, तो इसके इससे जो ज़्यादा हो जाता है, जो कटेगा नहीं कटेगा। तो हम क्या 3 बार में कटाते हैं, 3 बार में कितना आया 765। अब तो घटाने सभी जानते हैं, क्या कि हम लोग जो है बचपने में जोड़ घटा सीखे हैं, और 7 में 5 जाएगा, और सर जाएगा 2 बचेगा। अब क्या 6 में 6 जाएगा, हाँ सर क्या बचेगा 0 बचेगा, फिर क्या 8 में 7 जाएगा, हाँ सर 1 बचेगा, बिल्कुल। अब देखिए शेषफल क्या आया 102 आया, तो अब क्या करेंगे, शेषफल से किस भाग देंगे, किसमें, भाजक में। तो 102 से भाग कितना 255 में, 102 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 204 आएगा। तो करके देखते हैं, क्या बच्चा को समझ में ये नहीं आते होंगे सर जी गुना करके कैसे कैसे पूरा रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं 102 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 0, क्यों 0 आया, अगर हम 1000 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, अगर 10 लाख से अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएंगे। अब यहाँ देखिए 2 गुना 1 कितना आ गया 2, तो इसके करीब आ रहे हैं। तो सर नहीं अभी तो आ रहे हैं, और आगे करके देखते हैं। 102 गुना 3 करेंगे, 3 दूनी 6 0 301, सॉरी 306 आया। देखिए ये तो 3 से गुना करने पर ज़्यादा आ गया, तो क्या इसको रख सकते हैं 204 रख सकते हैं, कई बार में 2 बार में कितना 204। अब 5 में 4 जाएगा सर 1 बचेगा, 5 में 0 घटेगा। अगर आप लोग को पता है अगर हम 10,000 में अगर 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10,000 आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या 5 में 0 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा शेषफल आ गया कितना 51 आ गया, 51 से किसमें भाग देंगे, भाजक में भाग देंगे। अब क्या भाजक क्या 102 है, 51 गुना 2 करने पे आता है। देखिए हम करते हैं 51 गुना 2 करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, सर जी 51 से 2 बार में गुना करने पर 102 आ जाता है। तो क्या भागफल कितना आ गया 2 आ गया, तो गुना करते हैं। देखिए शेषफल मेरा कुछ नहीं बचा, शेषफल नहीं कुछ बचा, तो मेरा क्या एचसीएफ निकल चुका है। तो देखिए 255 गुना 3 करने पर इतना आता है, तो गुना 3 प्लस शेषफल कितना आया मेरा 102 आया, तो 102 आया। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है सर जी 255 है, उनके बाद इसके बाद छोटी संख्या कौन है सर जी 102 है, तो 102।
अब देखिए यहाँ पे 102 से 255 में कई बार में गुना किए हैं, 2 बार में गुना किए हैं। तो गुना का चिन्ह है तो गुना गुना कर दिए। उनके बाद फिर क्या, यहाँ आया 2 आया तो यहाँ 2 लिख दिया। शेषफल कितना आया, 51 आया तो 51 लिख दिया। अब क्या इसमें और इसमें बड़ा कौन है, सर जी 102 बड़ा है तो 102 जब भी लेंगे तो ए का वैल्यू जब भी लेंगे तो क्या बी से बड़ा लेंगे। तो 102 उनके बाद क्या 51, 51 गुना 2 करने पे क्या आता है 102 पूरा पूरा कट जाता है। तो बचा क्या, शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं सर जी 0 बचा है तो 0। अब आप लोग को पता है कि 0 आने पे जो है रेशियप निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना आया, किसे कई बार में 51 से कट गया ना पूरा पूरा, तो मेरा 51 आंसर आ गया। यही था मेरा क्वेश्चन। अब देखें कि इस तरह अगर आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग से बन जाएगा। अब चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जब कोई पूर्णांक होगा तो हम पहले मान लेंगे, किसको मानेंगे, माना कि किसी भी संख्या मानेंगे एम। क्यों एम मानेंगे, क्योंकि सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या फार्मूला आता है, ए बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, क्यों विषम पूर्णांक है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। क्योंकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है, क्या पहले आपको पता है कि जब इस तरह का बात करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ+R। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ+R। तो आप यहाँ समझिए कि सर जी यहाँ पे जो है 6q+1 जो है यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। 6q+1 जो है तो यहाँ देखिए b के साथ क्यों आता है, b के साथ क्यों आता है, फिर क्या +R, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे ध्यान देना 6q ये क्या b है, 6 जो है b है, तो हाँ यहाँ मान लिख लेंगे, इसलिए b बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे इधर भी लिख देते हैं कि जहाँ कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, क्या कि 6q+5 तक है। जहाँ r बराबर 5 तक लेंगे तो 1 0 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ ध्यान देना कि बारी बारी से मान रखते जाएंगे जी, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, बारी बारी से रखते जाएंगे। तो क्या है 6q+R का मान 0 रखने पर लिख देते हैं कि आप लोग को पता होगा, यहाँ लिखिए देते हैं, जहाँ R बराबर 0, क्या 6q+0, तो क्या इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ हम 6 क्यों लिख दिए हैं। अब फिर क्या, जब r बराबर 1, अब 0 का कम हो गया, आप 1 लेते हैं। जब r बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, 6 क्यों, r का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, यानी b लिख दिए हैं, r का मान 1 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर आप लोग को दिखाई देता होगा, तो नहीं देता है तो हम इधर लेते हैं, इधर लेते हैं, तो क्या एक का भी मान पुट कर दिए हैं। अब क्या बचा, 2 बचा, तो क्या जब r बराबर 3, तब क्या 6 क्यों प्लस, अब यदि सर जी आप 3 कहाँ से लाएं सर जी ये 1 कहाँ से लाएं सर, अब इसी जब r का वैल्यू जो माने हैं उसी को लाएंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या 6 क्यों प्लस 3 हो गया ना। तो अब देखिए 3 का मान हो गया, अब क्या, फिर अब क्या बचा, 4 बचा, तो लेकिन जब r बराबर 4, तब क्या होगा, तब 6 क्यों प्लस 4, तो 4 तक तो ले लिए, तो क्या ये तो सम संख्या है, विषम संख्या तक जाना है, 5 तक जाना है। अब इधर लेते हैं, जब r बराबर 5, तो क्या 6 क्यों प्लस 5 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप में होता है। हमको विषम संख्या बोल रहा है, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन है, पहले तो सर जी ये हो गया, यहाँ जो है विषम संख्या पहले कौन हो गया, 6 क्यों प्लस 1 ये हो गया, और फिर क्या हो गया 6 क्यों प्लस 3 ये भी हो गया सर जी विषम संख्या, ये है ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये है देखिए 6 क्यों प्लस 5 ये हो गया विषम संख्या, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप में होता है। तो आप लोग को समझ में आए, अगर नहीं आए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब चलते देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बन रहा है, किसी परेड में 6-16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तब दोनों समूहों का समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जितना बड़ा रहेगा घबराने का बात नहीं है। जब अधिकतम का बात हो जाएगा, देखिए अधिकतम लिखा है ना, यहाँ अधिकतम लिखा है, जब इसका बात हो जाएगा तुमको क्या करना है, सबसे पहले कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है कि वो छोटा वाला एचसीएफ नहीं, कि जो कि अब हम लोग बच्चा में पढ़ चुके थे, क्या यूक्लिड वैगन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्यों यूक्लिड वैगन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कि जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे 1.1 पढ़ेंगे तो उसमें यूक्लिड वैगन एल्गोरिथम का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहले क्या किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, तब यहाँ लिख देते हैं हाल में किसी परेड में 6 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, या तो ऐसे लिख देंगे 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे
पीछे। अब यहाँ ध्यान देना कि इतना तो लिख दिया, आपको पता है कि 616 सदस्य है और क्या 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे है। तो यहाँ ध्यान देना, आपको पहले बता दिए थे कि जब अधिकतम की बात बोलें तो हमको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। और किस तरह का एचसीएफ निकालना है कि यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। आप लोग को पता है कि जब भी यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम का बात बोले वे फार्मूला दिए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या दिया है फार्मूला, आप लोग को पता है क्या? हर क्वेश्चन में आप लोग को बता रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी पता है कि सर जी जब यहाँ पे है 0 से बड़ा या बराबर आर का मान और आर से बड़ा बी का मान, ये पॉइंट आपको याद हमेशा रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 616 और 32 सदस्य है, तो क्या बड़ी वाले को लेंगे, ए का मान बड़ी वाले को 616, ये बराबर 16, बी का मान कितना हो जाएगा 32। अब हम नहीं, अब ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप क्या करेंगे, 32 से 16 में भाग देंगे तो आप लोग से बनेगा। हाँ सर जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो जब तक नहीं कटेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 32 से 16 अगर देखिए 32 गुना कीजिए कितना 19 बार में, 19 दूनी 38, 57 और कितना 3, कितना हो जाएगा 57 3 60, 608 क्या बार में 19 बार में 608 हो जाएगा। तब क्या 6 में 8 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। आपके पास तो 10 रुपया हम मांगेंगे 11 रुपया घटेगा, दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा तो दूसरे से बचा लेके हमको दीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 16 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, कुछ नहीं था, कटम कुट क्या 8 से 32। इसी तरह ना निकालते हैं एचसीएफ, यहाँ लिख देते हैं 8 से 32। इसी तरह एचसीएफ निकालते हैं ना, तो 8 में 32 आता है कई बार में, 4 बार में आता है सर जी 32, कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए सेसफल कुछ बचा नहीं, बचा 0 बचा। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ए देखिए ए है बराबर के साइड में, तो क्या 616 हो जाएगा, फिर बराबर क्या है बी है, बी का वैल्यू क्या लिए है 32 लिए है। अब देखिए क्यों, सॉरी अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या मेरा जो भागफल कितना निकला है 19 निकला है, तो क्यू का मान क्या है भागफल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 19 अब प्लस आर शेषफल है, तो शेषफल में कितना बचा था यहाँ पे 8 बचा था, हम 8 लिखे नहीं तो मिटा दिए थे, यहाँ पे 8 बचा था तो यहाँ पे 8 लिख दिए। इस दोनों में बड़ा कौन है, अब देखिए 32 बड़ा है सर जी, तो 32 फिर क्या 8। अब ये बच्चा को समझ में नहीं आते होंगे सर जी 19 क्यों नहीं लिए, तो 8 काहे लिए, ये यहाँ समझिए। आपको पता है जब भी मेरा शेषफल आता है शेषफल से किसमें, शेषफल से भाजक में भाग देते थे। उसी तरह देखिए यहाँ शेषफल मेरा 8 आया और क्या भाजक कितना था 32, तो अब देखिए 8 से 32 के बारे में 4 बार में कट गया पूरा, बचेगा कितना 0 बचेगा। अब यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ लिख देंगे क्या अतः, आगे लिख देते हैं अतः स्तंभों की संख्या वाला अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। स्तंभों की संख्या 8 है, 8 है, अधिकतम संख्या दे देते हैं, अधिकतम संख्या 8 है। हो गया, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 3m+1 के रूप में होता है। हमको क्या करना है कि
कि यूक्लिड वैलियन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाएंगे कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप में होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि यूक्लिड वैलियन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है तो उनका सूत्र क्या होता है, a बराबर b क्यू प्लस r होता है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं हल, माना कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक है क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपको पता है कि हम इसलिए b बराबर 3 लिख सकते हैं। सर कैसे लिखेंगे सर जी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a बराबर b क्यू प्लस r, b क्यू के साथ है तो क्यू देखिए m को मान लेते हैं तो यहाँ b का मान 3 आ गया। अब यूक्लिड b को क्या माने, 3 मान लिया। अब यूक्लिड एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर b क्यू प्लस r होता है। यहाँ सर होता है। अब देखिए 3m+1 तक लेना है तो जहाँ r बराबर, ये तो पहले आप यहाँ नोट में ध्यान दीजिए, नोट बार बार बोल बता रहे हैं 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू r से बड़ा b का वैल्यू, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम देखिए वह 3m या 3m+1 तो 2 तक ले लेते हैं। क्यों लेंगे 2 तक, ये ध्यान देना है क्योंकि r का जब भी वैल्यू है b से बड़ा होता है। तो यहाँ माना r बराबर 0 1 2, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ क्या होगा इनका सूत्र क्या है, a बराबर b क्यू प्लस r होता है। तो यहाँ पे b का मान क्या माने है, 3 माने हैं तो क्या हो जाएगा a बराबर 3 क्यू, अब r का मान पहले 0 है तो 0 ले लेते हैं। तो या तो पहले लिख देते हैं कि r बराबर 0, जब r बराबर 0 तब क्या a बराबर 6, सॉरी या 3 है, b का मान 3 है ना, 3 क्यू प्लस 0। अब क्या हो जाएगा 3 क्यू। अब यहाँ पे ध्यान देने का, अब क्या बोल रहा है कि a बराबर 3 क्यू। अब क्या बोल रहा है कि किसी दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने वाला, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड ना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर, अब 3 क्यू का स्क्वायर। अब पता है कि आपको अगर स्क्वायर रहता है, अगर इस तरह का रहेगा कि a स्क्वायर तो कई बार में 2 बार गुणा करेंगे, a गुणा a करेंगे। या तो अगर 3 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3 करेंगे। तो उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, a का स्क्वायर किया 9 क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या 3 बार निकाल सकते हैं कि 9 है, 3 से 9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कि क्यू बराबर a स्क्वायर बराबर कितना, 3 को बनेगा 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब क्या ये पूरे को जो है m मान लेते हैं या पूरे को m मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, m मान लेंगे कि माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर m। तो इसको क्या माने, m माने, तब इसको लिख सकते हैं, इसका हम यहाँ लिख देते हैं 3m। देखिए 3m के रूप में आ गया। अब फिर क्या, 0 तो ले लिए r का मान, अब r का मान क्या है 1 ले लेते हैं। जब r बराबर 1 तब a बराबर b क्यू प्लस r होता है। तो b का मान कितना 3 है,
तो यहाँ पे क्या बी का मान 3 है, तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, 3 क्यों, अब आर का मान क्या लिया है 1 लिया है, तो 1, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3 क्यों प्लस 1। अब यहाँ तक भी संतुष्टि नहीं है, क्या वर्ग करने बोला है, तो वर्ग करेंगे दोनों पक्ष, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1, ये होगा स्क्वायर। अब तो पता है सर जी यहाँ 3 क्यू प्लस 1 मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आप लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो उसी टाइप से देखिए यहाँ पे है ना कि ए क्यू प्लस 1, ए क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा ए स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना 3 क्यू, फिर बी का मान कितना 1, फिर प्लस क्या बी स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 गुना क्यू, तो क्यू फिर गुना 1, तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 हो गया। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें ये दोनों तो क्या है, ये कास्ट है ये अलग कास्ट है, हो गया ना। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा ए का स्क्वायर बराबर क्या 3 कॉमन आएगा ना, क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। अब आपको पता है जिस तरह यहाँ माने थे कि अंदर वाले को एम माने थे, उसी तरह क्या है अंदर वाले को एम मानेंगे। तो मान देते हैं कि माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम बराबर एम, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो गया। अब क्या मान लिए क्या आर का वैल्यू 1 माने थे, अब आर का वैल्यू क्या मानेंगे 2 मानेंगे, आर का वैल्यू क्या मानेंगे 2 मानेंगे, तो इधर मिटा देते हैं, पहले वाला तो मिटा दिए क्योंकि जो जगह कम होने के कारण मिटा दिए थे। अब देखिए अब तो यहाँ 1 भी मान लिए थे, आर का वैल्यू 1 भी मान लेते हैं, क्या बचा 2 बचा है, तो क्या जब आर बराबर 2 तो तब क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो क्या 3 क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना माने 2 माने 2 मान लिख दिए, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब बोल रहा है कि दोनों क्या वर्ग करेंगे, तो ए का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या ए का स्क्वायर बराबर क्या 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि इनका सूत्र क्या आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो क्या ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान कितना 3 क्यू इंटू बी 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब तो टूट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 12 क्यू प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, 3 ले लेते हैं, क्यू सॉरी ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेने पे क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, अंदर वाले को क्या मानते हैं अंदर वाले को एम मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो तो मिटा दिए थे। अब यहाँ पे माना कि एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू,
तो m बराबर क्या हुआ 3m प्लस, पहले तो क्या निकाले 3m प्लस 1 निकाले थे ना, 3m प्लस 4। तो हमको क्या लेना था, 3m प्लस 1 तक ही लेना था। हम निकाल के आप लोग को दिए थे, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मिटा दिए थे, तो मेरा ये बन चुका है। अगर किसी तरह का आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो m या नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8 के रूप का होता है। जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह बनेगा, लेकिन वहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हल, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि 9m 9n प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आप लोग को ध्यान देना है कि जब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने के लिए बोलेगा तो उनका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन रिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 9 लेके बनाएंगे तब फिर बनेगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए 9m प्लस 8 है, मतलब क्या 2 का क्यू 8 होता है। तो यहाँ पे हम 3 लेके बनाते हैं, b बराबर 3 लेके बनाते हैं। तो b बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक। b बराबर 3 ले लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या 3q प्लस आर। अब आर का मान तो अभी कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं। कहाँ तक मानेंगे कि जब 2 का क्यू करने पे 8 आ जाता है तब तो क्या 2 तक मान लेते हैं। जहाँ आर बराबर 0 1 2 3q प्लस आर का मान 0, तो यहाँ पर लिखिए देते हैं। जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 3q प्लस 0, तो ए बराबर क्या हो गया 3q आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन बोलना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ करने पर ए क्यू और क्या 3q का क्यों। अब देखिए, अब जब स्क्वायर रहता था 2 बार गुना करते थे, अब यहाँ क्या क्यों है तो क्यों 3 बार गुना करेंगे, 3q पर क्यों है, इसको 3 बार गुना करेंगे, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना कीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यों पे क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यों बराबर 27 क्यों पे पावर क्यों 3। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें देखिए, इसमें कॉमन आएगा, 9 से कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा सर। तो ए क्यों बराबर 9 से कई बार में 9 तिया 27 बार में,
या तो यहाँ इसमें ये क्यू दो है, सॉरी क्यू थ्री तीन हुआ है ना, तो दो को बाहर कर लेते हैं। 3 क्यू क्या हो जाएगा, तीन सॉरी या 9 से 27 के बाद 9 तिया 27 में 3 बार में, तो 9 क्यों बाहर करने क्या 9 तिया 27 क्यों। अब देखिए क्या आ गया, तो इनको हम क्या अंदर वाले को क्या मानते थे, एम मानते थे, तो क्या माना, यहाँ लिख देते हैं, माना एम बराबर 3 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा 3 क्यों स्क्वायर, तो 9m हो गया। अब उसी तरह r का मान 0 रख दिया, अब r का मान क्या 1 रखेंगे, तो जब r बराबर 1 तब a बराबर 3 क्यों प्लस 1, तो a बराबर 3 क्यों प्लस 1 तो आ गया। अब क्या घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब बताइए आप लोग को पता है ना सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या प्लस में सब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सूत्र बैठाइए 3 क्यू पे पावर क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब क्या 3 क्यू का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, फिर क्या इंटू बी, बी कितना है 1 है, 1 बीच में प्लस है प्लस कर देंगे। अब क्या 3ab स्क्वायर 3a, तो ए कितना है क्यू बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यू दे दिए। अब यहाँ देखिए अब तोड़िए, तो ए क्यू बराबर 3 का क्यू क्या 3 गुना 3 नोतिया सॉरी 3 तिया 9 नोतिया 27, तो 27 क्यू पावर क्यू प्लस 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का क्यू 1 हो गया। अब देखिए इसमें ये क्या कॉमन आएगा, इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू बराबर इसमें 3 गो क्यू है, इसमें 2 क्यू, इसमें 2 क्यू है, तो 2 गो क्यू बार कर लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर कितना 9 तिया 27 क्यों 2 गो में एगो बार के एगो बचा, फिर प्लस फिर क्या 9 से 9 के बार में एक बार में, तो क्यों बचेगा, सॉरी क्यों नहीं बचेगा, इसमें ले लिए तो एक बचेगा ना, बिल्कुल एक बचेगा, तो एक लिख दिए यहाँ पे, फिर प्लस इसमें क्या एक बचेगा, कैसे एक बचेगा कि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू था, एक 2 को क्यू निकालनी थी, एक क्यू बचा, बराबर में जात को अलग कर दिया, ये 1 हो गया। अब पूरे को क्या मानते थे सर जी, एम मानते थे, इधर नीचे लिख देते हैं, माना एम बराबर 3 क्यू प्लस 1, माना एम बराबर 3 क्यू प्लस 1 अब देखिए अब क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा, माने थे तो हो गया। अब देखिए उसी तरह आप एक भी रख दिया, अब 2 रखते हैं, इधर मिटा देते हैं, सूत्र आप लोग को याद हो गया।
1 तक तो मान लिया, अब क्या आर का वैल्यू 2 रखते हैं, माना आर बराबर 2। जब ऐसे मानते जब आर बराबर 2 तब ए बराबर 3Q प्लस 2 हो गया। अब क्या निकला, ए बराबर 3Q प्लस 2। अब क्या दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, तो तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर कितना 3Q प्लस 2 का होल क्यू बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर, क्योंकि इनका सूत्र होता है कि ए क्यू प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यू, उसी पे बैठा देंगे। तो ए क्यू, ये तो फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं, आप लोग को समझ में ही नहीं आएंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यू होता है। इसी पे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए क्यू, ए क्या है 3Q², सॉरी 3Q पे पावर क्यू प्लस कितना हो जाएगा, फिर क्या है 3 है, 3A² कितना 3Q का स्क्वायर, फिर क्या है इंटू बी का मान कितना है 2 है, फिर क्या बीच में प्लस है, प्लस 3AB², 3A का मान कितना 3Q, फिर क्या B², तो क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या प्लस बी का मान कितना है 2 का क्यू। अब देखिए ए क्यू बराबर 3 का क्यू कितना 27 क्यू पे क्यू प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 Q² प्लस 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 गुना 4 करिए, 9 के 36। कैसे सर जी 4 करेंगे, क्या कि 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 के 36 क्यों, प्लस कितना 2 के 8, सॉरी 2 पे क्यों, 2 का क्यों कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें देखिए कौन कौन कॉमन आ रहा है, इससे और इससे 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये निकाल लेते हैं 9। ये क्यू इसमें भी 3 गो है, इसमें क्या है 2 गो, इसमें 1 गो है, तो ये जात अलग हो गया, ये तो अलग हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा 2 गो क्यों बाहर कर लेते हैं, क्या होगा 9 तिया 27 क्यों प्लस 9 दूनी 18, फिर प्लस 9 चौके 36 प्लस 8। अब क्या अंदर वालों क्या m मानते हैं, तो माना m बराबर 3Q प्लस 2 प्लस 4, तो क्या 9m प्लस 8। अब देखिए आ गया यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आया 9 1 प्लस 1, अब फिर क्या 9m प्लस 8। अब इधर देखिए 9m, तो हमको क्या निकालना था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हो गया 1.1 पूरा दिया है समाप्त। अब चलेंगे कल का क्लास में 1.2, और आप लोग को अगर समझ में आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।